परमात्मने नमः। नरसिंह उत्तर तापनियों उपनिषद द्वितीय खंड। तुरीय परमात्मा को जानने के लिए उपयुक्त रूप से चिंतन करना तो एक उपाय ही है, दूसरा भी उपाय है, उससे बताते हैं। अथवा नरसिंह संबंधित मंत्र राज अनुष्टुप से तुरीय को जाने। निश्चय ही यह परमात्मा के स्वरूप को प्रकाशित कर देता है, क्योंकि यह सबका संहार करने में समर्थ उग्र है, परिभव को सहन न कर सकने वाला वीर है, महान प्रभु है, सर्वत्र व्यापक विष्णु है। यहाँ आदि पदों द्वारा मंत्रराज अनुष्टुप की ही व्याख्या की गई है। आरंभ से लेकर इन 3 पादों की व्याख्या हो गई, जो स्पष्ट बतलाता है कि सदा उज्ज्वल प्रकाशमय हैं, अविद्या और उसके कार्य से रहित हैं, अपने आत्मीय जनों का अज्ञानमय बंधन दूर कर देता है, सर्वदा द्वैत से शून्य है, आनंद स्वरूप है, सबका अधिष्ठान और सन्मात्र स्वरूप है, अविद्या तम और मोह मल आवरण और विक्षेप को सर्वथा नष्ट कर डालने वाला है, तथा अहम मैं का एकमात्र लक्ष्यार्थ सबका आत्मा है। इसलिए इस मंत्र राज को तथा इसके वाचार्थ रूप भगवान नरसिंह को ही सबका आत्मा एवं पर ब्रह्म जानकर निरंतर उनका चिंतन करता रहे। इस प्रकार जानने तथा इसी के अनुसार उपासना करने वाला यह पुरुष वीर एवं मनुष्यों में सिंह रूप श्रेष्ठ होता है। तृतीय खंड। अनुष्टुप मंत्रराज के पादों के अलग अलग जप तथा ध्यान की विधि। निश्चय ही उस प्रणव की जो पहली मात्रा आकार है, वह अनुष्टुप मंत्रराज के प्रथम पाद के दोनों ओर लगाई जाती है। इस प्रकार जो मंत्र बनता है, उसका उच्चारण करके वैश्वानर या विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। आकार और विराट दोनों को चतुर आत्मा बताया गया है, अतः यहाँ बीज बिंदु नाद और शक्ति से युक्त आकार को ही अनुष्टुप मंत्र के प्रथम पाद के आदि अंत में लगाना चाहिए। यूं करने पर मंत्र का उच्चारण इस प्रकार होगा: अम उग्रम वीरम महाविष्णुम अम। इस प्रकार प्रणव की दूसरी मात्रा उ अनुष्टुप मंत्र के द्वितीय पाद के आदि अंत में लगती है। यथा ज्वलंतम सर्वतोमुखम इस द्वितीय पाद रूप मंत्र का जप करते हुए हिरण्यगर्भ का ध्यान करना चाहिए। इसी तरह प्रणव की तीसरी मात्रा म अनुष्टुप मंत्र के तृतीय पाद के आगे पीछे लगती है। यथा मम नरसिंहम भीषणम भद्रम मम। इसके जप के साथ साथ प्राग ईश्वर का ध्यान होना चाहिए। चौथी मात्रा ओथ अनुज्ञातु अनुज्ञा और अविकल्प रूपा है। उसके द्वारा युक्त 4 रूपों वाले तुरीय पाद का अनुसंधान ध्यान करके अनुष्टुप मंत्र के चतुर्थ पाद से भी युक्त तुरीय पाद का ही चिंतन करे। फिर पूर्वोक्त तुरीय चौथी मात्रा से तुरीय पाद का अनुसंधान करते हुए तुरीय तुरीय स्वरूप जो परमात्मा है, उनके द्वारा निरंतर ध्यान पूर्वक संपूर्ण जगत को ग्रस ले, अर्थात सबको परमात्मा में ही विलीन कर दे। इस प्रसंग का भाव यह है कि इस 4 रूपों वाले आकार से 4 रूपों वाले विराट पुरुष की एकता का अनुभव करके उसके द्वारा विराट का ध्यान करे। फिर अनुष्टुप मंत्र के प्रथम पाद से भी विराट का ही संबंध मानकर उसके द्वारा भी उन्हीं का स्पष्ट रूप से चिंतन करे। फिर अहम का उच्चारण कर आकार रूप में ही विराट का चिंतन करके का उच्चारण करते हुए हिरण्यगर्भ का ध्यान करे। तत्पश्चात आ को उ में विलीन करते हुए भावना द्वारा ही विराट का हिरण्यगर्भ में लय करे। फिर अनुष्टुप मंत्र के द्वितीय पाद तथा उकार से भी हिरण्यगर्भ की ही भावना करते हुए मकार के द्वारा अव्यकृत का चिंतन करके उसमें हिरण्यगर्भ का लय करे। तदंतर अनुष्टुप के तृतीय पाद और मकार से भी अव्यकृत का ही चिंतन करते हुए नाद पर्यंत उच्चारित ओत अनुग्रातु आदि रूप वाले प्रणव द्वारा तत्स्वरूप तुर्य का चिंतन करके उसी में अव्याकृत लय करे। फिर अनुष्टुप के चतुर्थ पाद से भी तुर्य का ही चिंतन करके पुनः बिंदु नाद आदि से युक्त
प्रणव द्वारा उन तुरीय तुरीय स्वरूप परमात्मा का ही चिंतन करते हुए सबका उन्हीं में लय करके उनके स्वरूप में स्थित हो जाए। अवश्य ही उस प्रकरण प्राप्त प्रणव की जो पहली मात्रा है वह आकार है, वह पृथ्वी है, वह ऋग संबंधी मंत्रों के साथ ऋग्वेद है, वह ब्रह्मा देवता है, वसु नामक देवताओं का गण है, गायत्री छंद है, ग्रहपत्य अग्नि है। इस प्रकार वह मात्रा विराट पुरुष वैश्वानर का प्रतिपादन करने वाली तथा परमात्मा का प्रथम पाद है। केवल प्रथम पाद ही नहीं, सभी पादों में वह मात्रा रहती है, क्योंकि पहले बताए अनुसार उसके स्थूल सूक्ष्म बीज और साक्षी चार स्वरूप हैं। अतः स्थिल रूप से वह प्रथम पाद में, सूक्ष्म रूप से द्वितीय पाद में, बीज रूप से तृतीय पाद में और साक्षी रूप से चतुर्थ पाद में रहते हैं। प्रणव की दूसरी मात्रा उकार है, वह अंतरिक्ष लोक है, वह यजु मंत्रों के साथ यजुर्वेद है, विष्णु देवता है, रुद्र नामक देवताओं का गण है, त्रिष्टुप छंद है, दक्षिणाग्नि है। वह मात्रा तेजस हृदय गर्भ का बोध कराने वाली तथा परमात्मा का द्वितीय पाद है। द्वितीय पाद होते हुए भी वह सभी पादों में रहती है, क्योंकि उसके स्थूल सूक्ष्म बीज और साक्षी चार स्वरूप हैं। प्रणव की तीसरी मात्रा मकार है, वह भूलोक है, वह साम मंत्रों सहित सामवेद है, रुद्र देवता हैं, आदित्य नामक देवताओं का गण है, जगती छंद है, आह्वानीय अग्नि है। वह प्राग ईश्वर का बोध कराने वाली तीसरी मात्रा परमात्मा का तृतीय पाद है। साथ ही वह अन्य सभी पादों में भी रहती है, क्योंकि उसके स्थूल सूक्ष्म बीज और साक्षी ये चार स्वरूप हैं। प्रणव के अंत में जो उसकी चौथी मात्रा अर्ध मात्रा है वह ओमकार बिंदु है, वह सोमलोक है, वह अथर्व मंत्रों सहित अथर्व वेद है, संवर्तक अग्नि देवता हैं, मरुत नामक देवताओं का गण है, विराट छंद है, एक ऋषि अग्नि है। वह मात्रा बिंदु आदि रूप से तुरीय परमात्मा का बोधक होने से भास्वती प्रकाशमयी मानी गई हैं। वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का तथा मंत्रराज अनुष्टुप का भी चतुर्थ पाद है, तथा वह अन्य सब पादों में भी है, क्योंकि उसके स्थूल सूक्ष्म बीज और साक्षी ये चार स्वरूप हैं। इस प्रकार व्यष्टि और समष्टि की ओमकार की एक एक मात्रा और अनुष्टुप मंत्र के एक एक पाद और परमात्मा के एक एक पाद की एकता का चिंतन करके मात्रा को प्रति मात्रा के रूप में परिणत करें, अर्थात आकार और विराट पुरुष को उकार और हृदय गर्भ में लीन करें और उकार एवं हृदय गर्भ को मकार एवं ईश्वर में विलीन करें। फिर उसको भी अर्धमात्रा एवं तुरीय में विलीन करके क्रमशः ओत, अनुग्रातु, अनुज्ञा और अविकल्प का चिंतन तथा पूर्व पूर्व का उत्तर उत्तोत्तर में लय करते हुए अंत में सबको अविकल्प रूप परमेश्वर में ही लीन कर दें और निर्विशेष परमेश्वर का चिंतन करते हुए उन्हीं में स्थित हो जाएं। ओम शांति शांति शांति।